एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा देश हिला हुआ है, तो वहीं गुरुग्राम में भी लगातार बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को डराया हुआ है। इसी कड़ी में आईरियो विक्ट्री वैली के रेजिडेंट्स अपनी मूलभूत सुविधाओं से परेशान होकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बिल्डर से मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि हम अपने घर में बिना डर के रह सकें। फिलहाल एक तरफ हमें कोरोना का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ इस आईरियो बिल्डिंग में लिफ्ट व फायर सिस्टम से डरे हुए हैं। आईरियो के स्थायी हुए कोविड में सड़क पर आए ये रेजिडेंट्स अपने हाथों में तख्ती लिए हुए और बैनर पर लिखे बयानों से सरकार और बिल्डर से गुहार लगा रहे हैं कि हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखा जाए। रेजिडेंट्स का आरोप है कि बिल्डर्स ने बड़े सपने दिखाकर अपने फ्लैट्स तो बेच दिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब बिल्डर्स रेजिडेंट्स को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि आईरियो बिल्डर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मेरा नाम ब्रिगेडियर सरीन है। फ़ौज से रिटायर हुआ हूँ। ज़िंदगी भर की कमाई एक सपना की तरह इस आईरियो कॉम्प्लेक्स में लगाई कि बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए इन्होंने। इनका आप ब्रोशर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद दुनिया में इनसे बड़ा कोई प्लॉट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई कॉन्डो नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ें ब्रोशर पे रह गई, किताबों में रह गई। जब पैसे का मामला हुआ, एक एक चीज़ जो इन्होंने हमसे प्रॉमिस की उसका पैसा लिया गया। जब देने की बारी आई तो उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं थी। क्या आप सोच सकते हो इस गर्मी के मौसम में आपके कॉन्डो में लाइट ना हो, आपके लॉकडाउन में जब सब लोग घरों में बैठे अपने आप को बचा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये लेडीज सब सड़क पे आके अपने आप को खतरे में डाल के सरकार से दुहाई दे रही है कि कृपया हमारी सुनो और इनको रास्ते पे लेके आओ। ये बिल्डरों की चोरी, ये उनके साथ मिलके खड़े होना किसी को शोभा नहीं देता, ना इस देश को शोभा देता है, ना सरकार को देता है, ना किसी भी ब्यूरोक्रेट को देता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इनको 1 साल का प्रोविजनल मिला 2017 में। 2017 से लेके आज 3 साल पूरे हो गए, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई। फायर सेफ्टी बीच की बीच रहेगी। ये लोग बजाय यहाँ पर आके यहाँ की सरकार के साथ बातचीत करें, चंडीगढ़ में जाके ओसी लेके आते हैं। चंडीगढ़ से ओसी आती है, लेकिन यहाँ पे भी किसी की जिम्मेवारी है आके उसको देखना कि जो इन्होंने उस प्रोविजनल ओसी के ऊपर वादा किया है, जो बात की है, क्या उसको आगे बढ़े, या ये सारे के सारे प्रोविजनल ओसी देने के बाद उसको फाइल में रखा जाएगा और उसके ऊपर ये सो जाएंगे ताकि उसके बाद कोई इनको पता न करे। सरकार से कृपा हमारी निवेदन है कि अपनी फाइलें खोलो, अपना देखो ओसी आपने किस किस बिना पे दी हुई है और वो क्यों पूरी नहीं हुई है। वहीं रेजिडेंट्स का यह भी कहना है कि आईरियो विक्ट्री वैली सबसे बड़ा टावर है। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर्स ने पैसा भी वसूल रखा है, लेकिन बिल्डर की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि मेंटेनेंस के तौर पे जो बिल्डर रुपए उनसे हर महीने वसूल रहा है, उसके आधार पर उन्हें बिजली, पानी, सीवर और लिफ्ट की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम के आईरियो ऑफिस के सामने इन लोगों ने बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इसलिए है क्योंकि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं, उनको वो ठीक से रह नहीं पा रहे हैं और स्कूल भी बंद हो पा रहा है। फिर लिफ्ट काम नहीं कर रही है। अगर फायर भी चल जाएगा, अगर आग भी लग जाएगी, तो फिर हम नीचे भी नहीं आ पाएंगे। मतलब हम वहाँ पे लोग की जान चली जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करो ताकि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाए। पूरी फैमिली, चाहे मेरे पैटर्नल फैमिली है, मैटर्नल फैमिली है, सबके सब लिफ्ट में फंस चुके हैं। हार्ट पेशेंट तक फंस चुके हैं, क्लस्ट्रोफोबिक लोग फंस चुके हैं, 4 साल से लेके 15 साल का बच्चा तक उसमें फंस चुका है। आप सोचिए हम किस मुंह से अपने यहाँ पे गेस्ट को बुला सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं 25 मंजिल पे रहती हूँ, मुझे नहीं पता अगर ऊपर या नीचे की किसी भी मंजिल में कभी भी आग लग गई तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि फायर सेंसर काम नहीं करते। जब फायर सेंसर काम नहीं करेंगे तो पानी नहीं आएगा। और जो सीढ़ियाँ हमारी को सो कॉल्ड दी गई हैं जिनसे हम नीचे जा सकते हैं 25 मंजिल से, वो सीढ़ियों की अगर आप हालत देखो तो कोई 4 मंजिल से नीचे उतर नहीं सकता उसमें। मतलब हम जीती जाती ग्रेव यार्ड में जी रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो हमें कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया है कि आप जिंदा हो तो भी अपने भगवान भरोसे हो,
और नहीं मरोगे तो भी आप भगवान भरोसे हो। बड़ी कॉस्ट हमसे आईरियो ने ली, 6 दिन में हमसे सब कुछ प्लान बुक कराया कि इसके बाद तो और कोई फ्लैट बचेगा ही नहीं, आईरियो की प्रॉपर्टी बड़ी महंगी होने वाली है। बहुत सपने दिखाए हमारे को, लेकिन आज जो हम यहाँ पे गर्मी में खड़े हैं, कोरोना के बीच में खड़े हैं, हम उनसे कोई अपनी लग्जरीज और कंफर्ट्स नहीं मांग रहे हैं, हम बेसिक लगा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी, बिजली की, पानी की। हमारे यहाँ गुड़गांव की हाईएस्ट टावर है 51 फ्लोर्स की, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती हैं। फायर सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है। हमने कई बार जाके आईरियो से बात की है, पर हमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आप सोचिए लिफ्ट में 15-15 मिनट की वेटिंग होती है, तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो कल को कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा उसका? सरकार को लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ग्रेव ऑफेंस। अगर जल्दी कुछ नहीं होगा तो यहाँ बहुत कलामिटी हो सकती है। आप सोचिए फायर सेफ्टी का किसी भी बिल्डिंग में इंतज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ जो मेंटेनेंस एजेंसी है CBRE, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हुई है, वो छोड़ के जा रहे हैं। हमारे ऑलरेडी कोरोना के केसेस हैं, तो अगर और केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है तो कौन होगा? हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं काम करती हैं, हमारे यहाँ फायर सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है, गैस नहीं है हमारे यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी का हमें 33 kV का ग्रिड प्रॉमिस किया था, आज तक 11 kV का वो भी इलीगल है। तो कई बार हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है। हम कितनी बार जाके बात कर चुके हैं, हमेशा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, पर कुछ होता ही नहीं है उसके बाद। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में बिल्डर ने विक्ट्री अपार्टमेंट बनाए थे, जिसमें लोगों से वादा किया था कि बिजली, पानी, सीवर और लिफ्ट की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन अब लोग पिछले 1 साल से परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी के चलते बार बार अपनी मांगों को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज आईरियो के सेल्स ऑफिस के सामने लोगों ने अपनी गाड़ियों पर बैनर चिपकाकर और सेल्स ऑफिस के बाहर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार और प्रशासन से भी मांग की कि उनकी सहायता के लिए कोई कदम उठाया जाए। खबर तहलका के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।